सभी को नमस्कार। इससे पूर्व वीडियोज़ में हमने प्रोसेस कोस्टिंग के बारे में पढ़ा और उसका देखा कि प्रोसेस कोस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस कोस्टिंग की क्या उपयोगिता है, प्रोसेस कोस्टिंग हम किन किन अवस्थाओं में प्रयोग में लाते हैं। आज एक प्रश्न के माध्यम से हम ये समझेंगे कि प्रोसेस अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि उत्पाद पी 3 विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में से गुजरता है। ये तीनों प्रक्रिया एक्स है, प्रक्रिया वाई है, प्रक्रिया जेड है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आपको प्रक्रिया खाते तैयार करने हैं। तीनों प्रक्रियाओं से संबंधित हमको आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहली है रॉ मटेरियल यूज्ड है, वो प्रोसेस एक्स में यूज होता है, वो है 2400 रुपये का। फिर डायरेक्ट वेजेज हैं, वो एक्स में 640 रुपये का यूज हो रहा है, वाई में 1200 रुपये का प्रयोग यूज हो रहा है और जेड में 2925 रुपये का जो यूज हो रहा है वो है डायरेक्ट वेजेज। फिर फैक्ट्री ओवरहेड है वो 560 रुपये का एक्स में यूज हो रहा है, 575 का वाई में यूज हो रहा है और 775 रुपये का जेड में यूज हो रहा है। इनपुट की जो यूनिट्स हैं 37,000 यूनिट्स हैं वो एक्स में हैं। इसके अलावा वेस्टेज है वो बता रहे हैं कि एक्स जो है एक्स प्रोसेस है उसमें 1000 इकाइयों का वेस्टेज हो रहा है, वाई प्रोसेस है उसमें 1500 इकाइयों का जो है वो वेस्टेज हो रहा है और जेड है उसमें 500 इकाइयों का वेस्टेज हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो वाई का 1000 इकाइयाँ हैं, जेड का 5500 इकाइयों का है और ओपनिंग स्टॉक जो है वो वाई में 4000 इकाइयों का है और जेड में 16500 इकाइयों का है। और सेल ऑफ वेस्टेज, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ वेस्टेज है वो एक्स में कुछ भी नहीं है, वाई में भी नील है और जेड में 30 रुपये का वेस्टेज से जो है राशि प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से ये एक्स, वाई और जेड 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के को किस प्रकार से हम उसका खाते तैयार करेंगे और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की स्थिति में यदि हो तो हम किस प्रकार से उस खाते को मेंटेन करेंगे, ये हम इसके माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोसेस एक्स अकाउंट। रॉ मटेरियल है 37,000 इकाइयों का रॉ मटेरियल हम काम में ले रहे हैं, यूनिट्स में 37,000 लिखेंगे। कॉस्ट है उसकी 2400 रुपये, अमाउंट में 2400 रुपये लिखा जाएगा। ये रॉ मटेरियल है वो प्रारंभिक है, कच्चा माल के रूप में है, इसलिए एक्स से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद में डायरेक्ट वेजेज लेंगे हम, 640 रुपये का डायरेक्ट वेजेज है। फैक्ट्री ओवरहेड है वो 560 रुपये का फैक्ट्री ओवरहेड है, वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो एक्स के जो टोटल एक्सपेंडिचर है 37,000 इकाइयों पर वो 3600 रुपये का हुआ। वेस्टेज के लिए कहा गया है कि इसमें 1000 इकाइयों का वेस्टेज हो रहा है। 37,000 रुपये में से 1000 इकाइयों का यदि वेस्टेज होता है तो शेष बची हुई 36,000 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है और वेस्टेज से प्राप्त होने वाली राशि जो है वो नील होगी। और यदि अमाउंट की बात करें तो 3600 रुपये उसकी कॉस्ट होगी। 36,000 इकाइयों के उत्पादन में 3600 रुपये की कॉस्ट आएगी, अर्थात 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमारी कॉस्ट आएगी। तो ये है प्रोसेस एक्स अकाउंट। प्रोसेस वाई अकाउंट यदि हम लें तो ओपनिंग स्टॉक है वो प्रश्न में बताया हुआ है 4000 इकाइयों का और इसका वैल्यूएशन, चूँकि ये ओपनिंग स्टॉक है इसका मतलब है कि एक्स की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट के आधार पर ही हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 4000 इकाइयों पर 400 का जो है वो वैल्यूएशन किया जाएगा। प्रोसेस एक्स अकाउंट है वो उसमें 36,000 इकाइयाँ प्राप्त हो रही है प्रोसेस एक्स से और उसकी कॉस्टिंग है 3600 इकाइयाँ, मतलब 4000 इकाइयाँ तो ओपनिंग स्टॉक के रूप में थी वही 10 पैसे के हिसाब से, 36,000 इकाइयाँ वो भी 10 पैसे के हिसाब से है, 3600 रुपये वो इस साल की है, करंट ईयर की है, तो 3600 रुपये की इकाइयाँ आ जाएगी। उसके बाद में वेजेज है वो 1200 रुपये की होगी और फैक्ट्री ओवरहेड है वो 575 रुपये का होगा। तो इस प्रकार से कुल खर्चे हैं 5775 रुपये के कुल खर्चे होंगे 40,000 इकाइयों के उत्पादन में। वेस्टेज आया है
वो 1500 इकाइयों का वेस्टेज है, नील अमाउंट होगा। क्लोजिंग स्टॉक है वो 1000 इकाइयों का क्लोजिंग स्टॉक है वो है, और उस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी प्रोसेस वाई के आधार पर ही किया जाएगा। 5775 इकाइयाँ हैं, उस 5775 400 प्रारंभिक स्टॉक की थी, 3600 का वो 40,000 जो है वो प्रारंभिक स्टॉक की थी, 36,000 जो है प्रोसेस एक्स से प्राप्त हुई है। कुल 40,000 इकाइयों का है, उसमें से 5,775 रुपये का जो है वो खर्चा हुआ है। वेस्टेज से प्राप्त होने वाली राशि नील है, लेकिन 1,500 इकाइयों का वेस्टेज हो रहा है। 40,000 में से यदि 1,500 माइनस कर दें तो फाइनल 38,500 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, और उस पर जो एक्सपेंसेज है वो है 5,775। अर्थात यदि पर यूनिट निकालें हम तो 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमारी प्रोसेस वाई की कॉस्टिंग होगी। इस कॉस्टिंग से 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा, और इसी 15 पैसे के हिसाब से प्रोसेस जेड का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो प्रोसेस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 15 पैसे के हिसाब से 1000 इकाइयों पर 150 रुपये होगा, और प्रोसेस जेड का 37,500 इकाइयों का 15 पैसे के हिसाब से 5,675 रुपये का वैल्यूएशन होगा। और इस प्रकार से हम प्रोसेस वाई का खाता तैयार करेंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रोसेस में लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और वो ओपनिंग स्टॉक है 16,500 इकाइयों का। जैसे कि पूर्व प्रोसेस में भी बताया हुआ है, पूर्व प्रोसेस की कॉस्टिंग के आधार पर ही ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। इसमें भी जो है वैल्यूएशन उसी आधार पर किया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक में 16,500 इकाइयों का है, उसका 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 2,475 रुपये इसका वैल्यूएशन हुआ, वो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। और प्रोसेस वाई से जो प्राप्त हो रहा है इसमें वो 37,500 इकाइयाँ हैं, और 5,625 रुपये इसका हमारा वैल्यूएशन होगा। वेजेज है वो 2,925 रुपये वेजेज है, वो प्रोसेस जेड की खर्चा में आएगा। और फैक्ट्री ओवरहेड है वो 775 रुपये, वो प्रोसेस जेड के खर्चे में आएगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस जेड का जो टोटल खर्चा होगा वो 11,800 रुपये का होगा, और यूनिट्स होगी वो 54,000 हुई। वेस्टेज की बात करें तो 500 इकाइयों का वेस्टेज हो रहा है, और 30 रुपये उसकी कॉस्ट आई, 30 रुपये उससे प्राप्ति हो रही है, जो कॉस्ट में कम हो जाएगी। अर्थात नेट जो हमारा यूनिट्स जो होगी वो 54,000 में से 500 इकाइयाँ लेस करने के बाद 53,500 यूनिट्स होगी। और कॉस्टिंग को भी यदि नेट यदि अपन लें तो वो 11,800 में से 30 रुपये लेस करने के बाद 11,770 रुपये कॉस्टिंग होगी। और इसको डिवाइड करके यदि अपन निकालें तो 22 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से कॉस्टिंग आएगी। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी 22 पैसे के हिसाब से करेंगे, और फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन भी 22 पैसे की करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें 5,500 इकाइयों का है, 22 पैसे के हिसाब से 1,210 रुपये क्लोजिंग स्टॉक में आएगी। और फिनिश्ड स्टॉक जो है वो 48,000 है, वो उसका भी 22 पैसे के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे, तो 10,560 रुपये प्रोसेस जेड में की का वैल्यूएशन होगा। अब इस प्रश्न में जो सीखने वाली और जो नई और इम्पॉर्टेंट बात है वो है पर यूनिट कॉस्ट निकालना। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए जो कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है वो डेबिट साइड का टोटल लिया जाएगा, उसमें से वेस्टेज से यदि कोई राशि प्राप्त हुई है वो माइनस करेंगे, ये ऊपर की तरफ रखेंगे। और नीचे की तरफ हम रखेंगे यूनिट्स में, उसमें टोटल यूनिट्स में से वेस्टेज की अमाउंट घटा करके। अब इसमें ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक को नहीं घटाना है, सिर्फ वेस्टेज की अमाउंट को, वेस्टेज की जो यूनिट्स है उसको लेस करने के पश्चात जो रिमेनिंग यूनिट्स आएगी उसके आधार पर हम कॉस्ट निकालेंगे। जैसे कि प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी की कॉस्ट निकाली हुई है। प्रोसेस ए में हमने निकाला है 3,600 डिवाइडेड बाई 36,000, 10 पैसे प्रति यूनिट। प्रोसेस बी में निकाला है 5,775 डिवाइडेड बाई 38,500, 15 पैसे पर यूनिट। और प्रोसेस सी में हमने निकाला है 11,800, 800 माइनस 30 है रिसिप्ट फ्रॉम वेस्टेज,
डिवाइडेड बाई 54,000 माइनस 500, 500, 53,500 हो गया नेट। तो ये 22 पैसे पर यूनिट हमारी ये कॉस्ट आएगी, ये निकालेंगे। तो इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यदि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की स्थिति हो तो। धन्यवाद।